नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश प्लस पे। हालांकि अभी तक तो अपन बी इंग्लिश प्लस पे वेरियस प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे एयरफोर्स नेवी के, लेकिन आज 31 अगस्त 2020 को बीएसटीसी का पेपर जो हुआ है, बीएसटीसी का जो पेपर हुआ है उसके इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सा ब्लर इमेज है पर आप देखने की कोशिश करिएगा, आपके साथ में ही मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही फिल इन द ब्लैंक स्विम व्हेन ही वाज यंग। देखो दोस्तों, ये एबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा है कि वह तैर सकता था जब वह क्या था, यंग था। यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है तो एबिलिटी कैन से बताई जाती है, लेकिन यहाँ पास्ट डिनोट किया जा रहा है, वॉज दिया जा रहा है व्हेन ही वॉज यंग। सो वी विल यूज द ऑप्शन सी, ही कुड स्विम व्हेन ही वॉज यंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट शी सैड एग्रीज। उसने जो कहा वो एग्री करता था किसके साथ में, तो एग्री विद। राइट, ये प्रिपोजिशन है, एग्री विद का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है दैट इज चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबेंडन। दोस्तों, अबेंडन का मतलब होता है ABANDUN। अबेंडन का मतलब होता है फॉरगिव, सॉरी फॉरगिव नहीं, गिव अप, त्यागना या छोड़ना। तो इसका जो करेक्ट एंड सिनोनिम हो जाएगा दैट विल बी फोरशेक। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। तब दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अपने एयरफोर्स की प्रैक्टिस सेट में इसको कवर भी किया है। समवन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। दो पार्टीज के द्वारा एक व्यक्ति जो अपॉइंट किया जाता है टू सेटल अ डिस्प्यूट, एक मामले के निस्तारण के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन बहुत एक ही मतलब है सबका। नेगोशिएटर भी यही होता है, मीडिएटर भी यही होता है, आर्बिटर भी यही होता है और मिडल मैन भी यही होता है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई होगी कि ड्राइवर वन हु ड्राइव्स अ कार, लेकिन उसके लिए चॉपर वर्ड यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से आर्बिटर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। ठीक है, आप सिनोनिम्स में देखोगे तो ये सभी एक ही मतलब है, लेकिन आपको चूज़ क्या करना है, आर्बिटर। आर्बिटर कौन होता है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है बाय आर्बिट्रेटर। राइट, 155वां जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच किसकी बनानी है, सी सैड माई फादर विल हेल्प, सी सैड माई फादर विल हेल्प मी। तो देखो सैड सैड ही रहेगा, सैड दैट, तो सैड दैट सब में सैड दैट है, लेकिन आपको पता है विल किस में चेंज होता है, वुड में। तो इन दोनों ऑप्शन में क्या है, विल है, तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट बचता है हमारे पास में डी, बी और डी। तो बी और डी में देखो, जब ये माई फादर है, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन शी के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा, तो हर फादर वाला ये जो सेंटेंस है ये सही होगा। राइट, यहाँ देखो इन्होंने माई फादर को फर्स्ट पर्सन को चेंज नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से यूज़ किया है एलिमिनेशन मेथड को। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब आर्टिकल है कौन, क्या बोलता है, एडवर्ड सैड। एडवर्ड कोई पर्सन है, एडवर्ड किसी व्यक्ति का नाम है, वो क्या कह रहा है, या उसने कहा दैट। अब यहाँ देखो ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, अपन बोल सकते हैं इसने इसको वॉज नहीं किया है क्योंकि ये एक फैक्ट है। ठीक है, आर्टिकल बनना है इज एन यूरोपियन। अब दोस्तों यूरोपियन बहुत बार आता है, हालांकि यूरोपियन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हम साउंड पे जाएंगे, और जब साउंड पे जाएंगे तो यूरोपियन का जो साउंड आता है वो यू से आता है, य से आता है, एग्जैक्टली अम्ब्रेला की तरह। लेकिन अम्ब्रेला में तो क्या है, साउंड अ का आ रहा है, वाउल हो जाता है, इसलिए हम ए एन का यूज़ करते हैं। एडवर्ड सैड ही इज़ अ यूरोपियन। राइट, एडवर्ड ने कहा कि वह एक क्या है, यूरोपियन है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द
वर्ड, और चारों वर्ड अपन को दे रखे हैं, दैट इज़ परसीव। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में 2 स्पेलिंग्स आपको डेफिनेटली करवाई थी, दैट इज़ डिसीव, रिसीव और डिसीव, RECEIVE, रिसीव, और डिसीव मतलब धोखा देना, DECEIVE। ऐसे ही परसीव होगा, PERCEIVE, परसीव। अब दोस्तों परसीव का मतलब क्या होता है, तो परसीव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। द वर्ड परसीव मीन्स टू नोटिस समथिंग, किसी चीज़ को या तो नोटिस करना, और वी कैन से रियलाइज, या किसी चीज़ को रियलाइज करना, और वी कैन से अंडरस्टैंड और टू कंसिडर समथिंग, अंडरस्टैंड और टू कंसिडर समथिंग। कंसिडर का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को समझ के उसको मानना, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एरर इन इट। डायरेक्टली दोस्तों एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड कहने का मतलब है, टाइड कहने का मतलब लहरों की जो राइज एंड फॉल होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों आपने देखा होगा, ये वही कॉन्सेप्ट है, द कैशियर एंड द मैनेजर। अगर द कैशियर एंड द मैनेजर होता तो ये अलग अलग पर्सन है, लेकिन अगर मैं बोलूँ द कैशियर एंड मैनेजर, इसका मतलब है वही कैशियर है और वही मैनेजर है। इस कंडीशन में अपन सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो इन्होंने जो दिया है दैट इज़ द राइज एंड फॉल, तो ये सिंगुलर है, एक ही बार में द लगा है। अगर ये ऐसा होता द राइज एंड द फॉल तो ये प्लूरल होता। तो सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, तो हम लोग सी पार्ट में एरर मार करेंगे, जो आर है उसको क्या किया जाएगा, इज़ किया जाएगा। दोस्तों आपने ऐसा एरर पढ़ा होगा, मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसको कवर भी करूँगा, लेकिन हाल फिलहाल आप ये याद रखें, ये बिल्कुल वैसा ही है। द ब्लैक एंड वाइट कहने का मतलब है एक ही है, ब्लैक एंड वाइट है, और द ब्लैक एंड द वाइट कहने का मतलब है 2 डिफरेंट है, तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ एक ही बार द यूज़ किया गया है, तो हम लोग यूज़ करेंगे इज़ का, राइट। तो एरर जो हो जाएगा दैट लाइज इन पार्ट बी, लेकिन जो ऑप्शन में दे रखा है वो सी है, राइट। तो यहाँ आर की जगह क्या यूज़ किया जाना चाहिए, इज़ यूज़ किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मैलिस। अब दोस्तों मैलिस का एंटोनिम चुनना है, लेकिन आपको मैलिस का मतलब पता होना चाहिए। मैलिस का मतलब है गलत इरादे से। यह एक वर्ड होता है हिंदी में द्वेष, द्वेषपूर्ण भावना से, द्वेष, ठीक है। तो मैलिस का एंटोनिम जो हो जाएगा दैट विल बी गुडविल, और गुडविल को बोलते हैं हिंदी में, हम लोग मारवाड़ टर्म में बात करें तो इसको बोलते हैं साग के लिए, ठीक है। ये एक बैड इंटेंशन से होता है, और गुडविल क्या होता है, गुड इंटेंशन से होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन एवरेज काऊ फिल इन द ब्लैंक्स 1400 पॉन्ड्स। मतलब बोलता है कि एक औसतन जो गाय आती है कितने में आती है, 1400 पाउंड्स में आती है, उसका जो वजन है वो उतना होता है। तो वजन होता है उतना होता है, 1400 पाउंड्स होता है। तो कहने का मतलब ये एक फैक्ट बता रहा है, और हम लोगों को पता होना चाहिए जो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये प्रेजेंट सिंपल में यूज़ किए जाते हैं। ए एन सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो एन एवरेज काऊ, तो वी विल यूज़ वेट्स 1400 पाउंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये भी प्रेजेंट सिंपल है, बी ऑप्शन, लेकिन ये सब्जेक्ट के कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल कैसे नहीं है कि काऊ हमारा सिंगुलर है, इसके साथ में ऐसे इसका यूज़ किया जाता है, वो जो सिर्फ किस में है, ए ऑप्शन में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाइड द काइंड ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको आप आसानी से पढ़ पा रहे होंगे। व्हाट अ फूल यू आर, मतलब तुम कितने बेवकूफ़ हो। व्हाट अ फूल यू आर, ये किस टाइप का सेंटेंस है दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक मार्क दे रखा है दैट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इसीलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। आप ये नहीं देखेंगे व्हाट स्टार्टिंग में दे रखा है तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव विल बी द रॉन्ग आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेंज टू द डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आपको सेंटेंस को चेंज करना, और देखो डायरेक्ट स्पीच में करना है, इनडायरेक्ट में नहीं करना है। तो अपन को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना, अपन को देखना रिवर्स प्रोसेस है। तो देखो
आज सैड होना चाहिए था, लेकिन सैड किसी ऑप्शन में नहीं है, सैड इन बी और डी ऑप्शन इन दोनों में है। लेकिन आप देखोगे तो लिव्ड का दोनों ही ऑप्शन में क्या है, लिव्ड है। जबकि अगर ये पास सिंपल है, ये पास सिंपल है, तो एक्चुअल में डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट सिंपल में रहा होगा, जो कि ये इन दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। इन दोनों ऑप्शन में प्रेजेंट सिंपल में है, लेकिन कौन सा सही होगा, तो हम लोग यहाँ देखते हैं आस्क्ड है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आस्क्ड का ही यूज़ करेंगे। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया है, आपको जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे अपन ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, चूज़ द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। दोस्तों ऐसे वर्ड को चुनना है जो कि क्या है, जो कि करेक्टली स्पेल्ड है, और स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कमेटी की स्पेलिंग जो है वो गलत है, मैं आपको सही स्पेलिंग लिख के बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज COMMITTE, दैट इज कमेटी, राइट। सक्सेसिव की स्पेलिंग पिछली बार एग्जाम में पूछी गई थी, एग्रेसिव जैसे ही है, दैट इज SUCCESSIVE, सक्सेसिव, राइट। तो ये स्पेलिंग भी क्या हो गई, गलत हो गई। और फुलफिल एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, एयरफोर्स एग्जाम में खास तरीके से। तो फुलफिल की स्पेलिंग जो होगी दैट इज FULFIL, राइट। तो ये भी गलत होगी, तो बलून विल बी द करेक्ट आंसर। इन्होंने यही पूछा है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट की तरह ही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी 20 है, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। प्लस एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी कवर हो रहा है। यहाँ एक पैसेज आया है, छोटा सा पैसेज है, मैं आपको पढ़ के उसकी मीनिंग बता देता हूँ। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लिटिल मैन बिसाइड मी, ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ये जो सीन है ये कहाँ का है। ये लोग कहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं, जो नरेटर है वो बेसिकली कहीं पे वेट कर रहा है, और वो अपने आसपास क्या देखता है इस चीज़ को बता रहा है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। और लिटिल मैन बिसाइड मी बोल रहा है मेरे पास में एक छोटा आदमी है, ठीक है, लिटिल बॉय नहीं है, लिटिल मैन है, एक छोटे कद का आदमी है। ही वॉज टर्निंग ओवर द पेजेस ऑफ द मैगजीन क्विकली एंड नर्वसली, वो तेज़ी से मैगजीन के पेज को पलट रहा था और बहुत ही नर्वस था। दूसरे बंदे की बात करता है, ओपोजिट टू मी, दूसरे बंदे की बात करता है, ओपोजिट टू मी देयर वाज अ यंग मदर हु वाज ट्राइंग टू रेस्ट्रेन हर सन फ्रॉम मेकिंग अ नॉइस। दोस्तों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रेन, और अगर आप प्रिपोजिशन का यूज़ करना चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ड रेस्ट्रेन जो है इसका, जिसका मतलब रोकने से है या मना करने से है, रेस्ट्रेन के साथ में आप यूज़ करोगे फ्रॉम, और इसके साथ जो भी वर्ब आएगी, किस चीज़ से रोक रहे हैं वहाँ वर्ब की ING आएगी। आप देख रहे हैं एक वहाँ उसके अपोजिट में एक युवा मदर थी, एक यंग मदर थी, दैट वाज रेस्ट्रेनिंग हर सन फ्रॉम मेकिंग नॉइस। तो आप देख पा रहे हैं कि रेस्ट्रेनिंग फ्रॉम मेकिंग अ नॉइस, जो अपने बच्चे को नॉइस करने से मना कर रही थी, राइट। तो तो आगे बढ़ते हैं। द बॉय हैड ऑब्वियसली ग्रोन वेरी ऑफ वेटिंग, ठीक है, तो ये बता रहा है कि ऑब्वियसली जो चाइल्ड है वो वेट करने से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। सो ही हैड प्लेस्ड एन एश ट्रे, तो जो भी एश ट्रे होती है जो सिगरेट के ऐश डालने को काम आती है, ही प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, उसको उसने ज़मीन पर रख दिया, एंड वॉज मेकिंग ए एरोप्लेन नॉइस, और वो एक एरोप्लेन की आवाज़ निकाल रहा था। तो क्यों निकाल रहा था, एज ही वेव्ड अ पेंसिल, वो अपने हाथ से एक पेंसिल को उड़ा रहा था और आवाज़ निकाल रहा था कि एरोप्लेन उड़ रही है, राइट। जैसे बच्चे करते हैं ना, गाड़ी चला रहे होते हैं, हाथ में उनकी छोटी सी टॉय कार होती है और वो चलाते चलाते कार की आवाज़ निकाल रहे होते हैं, सेम यही हो रहा है। और इससे आप आइडिया लगा रहे होंगे दैट ऑल दीज गाइज आर वेटिंग फॉर देयर प्लेन, है ना। तो ये एक एयरपोर्ट का सीन हो सकता है, राइट, जहाँ पे एक लिटिल मैन जो है वो मैगजीन के पेजेस को पढ़ रहा है, एक मदर जो है अपने बेबी को शोर करने से रोक रही है, राइट। एंड नियर हिम, और उस लेडी के पास में ही राइट, नियर हिम, उस लेडी के पास में ही जो अपने बच्चे को रोक रही है। एंड ओल्ड मैन वॉज फास्ट अस्लीप, एक बूढ़ा आदमी क्या है, सो रहा है, राइट। स्नोरिंग क्विकली, स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना, वो बहुत तेज़ी से खर्राटे ले रहा है हिमसेल्फ। एंड द बॉयज़ मदर वॉज अफ्रेड,
और उस लड़के की मदर को ये चिंता है या ये वो इस बात से डरी हुई है दैट सूनर और लेटर कि अभी नहीं तो बाद में उसका जो बेटा है दैट वुड वेक द जेंटलमैन अप, कि उस बूढ़े व्यक्ति को ये उस जेंटलमैन को ये उठा देगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपन ने देखा ये एक एयरपोर्ट का सीन हो सकता है जहाँ पे जो ऑब्जर्वर है या ऑथर जो है वो देख रहा है, उसने 3 बंदों को नोटिस किया है। एक तो उसके पास में लिटिल मैन है, मैं मार्क कर देता हूँ, एक तो उसके पास में लिटिल मैन है जो मैगजीन पढ़ रहा है, अंडरलाइन नहीं हो रहा दोस्तों, लिटिल मैन है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। एक जो पर्सन की बात बताई गई है दैट इज़ द मदर, एक मदर है जो अपने बच्चे को रोक रही है शोर करने से, और एक उस मदर के पास में एक बूढ़ा व्यक्ति है जो सो रहा है, राइट। तो व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग, तो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था, देखो एक लिटिल मैन है, एक लेडी है और एक ओल्ड मैन है, तो ओल्ड मैन सो रहा था, राइट। व्हाट इज द मीन बाय द रेस्ट्रेन, जो रेस्ट्रेन मैंने रुक के आपको बताया था, रेस्ट्रेन के साथ फ्रॉम प्रिपोजिशन आएगा और फ्रॉम के साथ में आईएनजी आएगा, तो रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, राइट। तो रोकने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल। दोस्तों कंट्रोल की स्पेलिंग बहुत बार आती है, कंट्रोल की नहीं आती, कंट्रोल्ड की आती है। तो कंट्रोल की तो स्पेलिंग ये सही है, लेकिन कंट्रोल जब करेंगे तो इट विल बी डी। ये बिल्कुल ट्रैवल की तरह है, ट्रैवल की भी बहुत बार स्पेलिंग पूछी गई है। ट्रैवल कैसे, TRAVEL, ये ट्रैवल हो गया, लेकिन ट्रैवल्ड की जब स्पेलिंग होगी दैट विल बी TRAVELLED, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने की तरफ से मैंने आपको बता दिया है, रेस्ट्रेन का मतलब कंट्रोल हो गया, एनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना होता है, और IRE, इस ई वर्ड का मतलब जो होता है दैट इज़ एंगर, रेथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा इसका। IRE का मतलब होता है एंगर, ठीक है। या आप एक वर्ड बोल सकते हो रेथ, रेथ का मतलब भी क्या होता है, प्रकोप, RAWRATH। और इस रेत के जैसा एक वर्ड है WREATH, रेत तो क्या होता है, पुष्प चक्र होता है। पुष्प चक्र मतलब फूलों का एक चक्र होता है जो श्रद्धांजलि देने के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन इस रेत का मतलब क्या होता है, इस रेत का मतलब एंगर हो गया, फ्यूरी हो गया, राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पर्सन हु वॉज लीस्ट डिस्टर्ब्ड वॉज द, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे कम परेशान किया जा रहा था। तो देखो वो लड़का जो है वो तो परेशान कर रहा था, ओल्ड मैन सो रहा था तो उसको तो परेशानी हो रही थी, लिटिल मैन जो कि एक मैगजीन पढ़ रहा था उसको भी परेशानी हो रही थी। तो जो ऑब्जर्वर था जो अपन को ये सब चीज़ें बता रहा है वो इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। सो द लीस्ट डिस्टर्ब पर्सन वॉज द ऑब्जर्वर। दोस्तों ये मेरे ख्याल से ऑप्शन आंसर है और ये बिल्कुल सही है। द नॉइस वॉज मेड बाय, अब आप सभी को पता है नॉइस वॉज मेड बाय ये उस मदर के द्वारा नहीं मचाई जा रही थी। ओल्ड मैन आपको पता है ओल्ड मैन क्या कर रहा था, सो रहा था। लिटिल मैन क्या कर रहा था, मैगजीन पढ़ रहा था। एरोप्लेन की कोई बात नहीं हुई, एरोप्लेन की आवाज़ सिर्फ बच्चा अपने मुंह से निकाल रहा था। तो द नॉइस वॉज मेड बाय द बॉय, राइट। द फैक्टर कॉमन टू ऑल पीपल वॉज दैट दे वर ऑल, कि मतलब ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो उन सभी के लिए है। तो हम अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी पैसेज में ये नहीं कहा गया है कि दे आर ऑल वॉचिंग ए फिल्म, राइट। ये कहीं नहीं कहा गया है कि वो मूवी देख रहे थे, या ये कहीं नहीं कहा गया दे आर ऑल लुकिंग एट द लिटिल बॉयज प्लेफुलनेस, सभी लोग उस बच्चे की प्लेफुलनेस को देख रहे थे, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऑथर हमारा जो है नरेटर है वो देख रहा था। रीडिंग मैगजीन सिर्फ क्या कर रहा था, ओल्ड मैन जो था दैट वाज रीडिंग मैगजीन, राइट। तो ये सभी लोग क्या ऐसी चीज़ है जो कॉमन कर रहे हैं। तो सिंस दे आर ऑल डूइंग डिफरेंट टास्क, सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ज़रूर ये किसी न किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया दे आर एट एयरपोर्ट, सो मोस्ट प्रोबेबली दे आर वेटिंग फॉर देयर शेड्यूल प्लेन, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट 2 क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैन फियर फिल इन द ब्लैंक्स डेथ, आर्टिकल का क्वेश्चन है दोस्तों। डेथ से पहले अपन को आर्टिकल फिल करना है। अगर आप मैं होता तो इसको कैसे देखता कि डेथ जो कि क्या है, ठीक है, जैसा हमारे पास में ओल्ड एज है, ठीक है, वीकनेस है, राइट,
ये क्या है हमारे पास में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको अपन देख छू नहीं सकते हैं, तो दैट एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट है तो ए एन का स्कोप क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और डेथ डेफिनेट भी नहीं है यहाँ पे, तो अपन द का यूज़ भी नहीं करेंगे। सो वी विल यूज़ नो आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ए एन को मैंने क्यों काटा। ए एन को मैंने क्यों काटा, क्योंकि ए एन जो भी हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैंने आपको ये ऑनेस्टी के लिए भी बताया था कि ऑनेस्टी से पहले ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, तो ए एन नहीं आएगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है ऑनेस्टी भी, HONESTY। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहने का मतलब जिसको अपन देख और छू नहीं सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट है तो देख छू नहीं सकते, तो ए एन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। और द कब आएगा, जब डेफिनेट होगा। तो यहाँ डेथ कोई डेफिनेट है, यहाँ डेथ नॉर्मल डेथ की बात कर रहे हैं, वी विल यूज़ नो आर्टिकल। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है दैट इज़ आई बॉट दिस वॉच फिल इन ब्लैंक्स 2000 रुपी। मैंने ये घड़ी 2000 रुपये में ख़रीदी। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए अपन दो प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। चाहे बाय की फॉर्म आए कोई, बाय बॉट बॉट, या सेल सोल्ड सोल्ड आए, राइट। आपको दो चीज़ याद रखनी है। अगर आप जो बता रहे हो कि इतने में बेचा, इफ़ दैट इज़ प्राइस, अगर वो कोई कीमत है तो आप यूज़ करोगे 4। और आप जो बता रहे हो कि कितने में ख़रीदी है, कितने में बेची, इफ़ दैट इज़ रेट, तो वी विल यूज़ 8। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब मैं बोल रहा हूँ आई बॉट दिस वॉच, मैंने यह घड़ी, एक ही घड़ी के बारे में बता रहा है। एक घड़ी मैंने 2000 रुपये में ख़रीदी, तो आप दर नहीं बता रहे हो या आप रेट नहीं बता रहे हो, राइट। आप क्या बता रहे हो उसकी, आप उसकी कीमत बता रहे हो, तो यू विल यूज़ आई बॉट दिस वॉच फॉर, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैंने एक जो 165th क्वेश्चन है उसमें एक ऑप्शन मैं आपको बताना भूल गया, दैट 156 रेस्ट्रेन का मतलब मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, दैट रेस्ट्रेन मीन्स कंट्रोल। लेकिन आपको एनकरेज का मतलब बताया, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, राइट। और IRE वर्ड का मतलब मैंने बताया, इसका मतलब होता है रिब्यूक, स्कॉल्ड, सॉरी एंगर, रेथ, फ्यूरी, राइट। और रिब्यूक वर्ड का मतलब होता है डांटना। आपने एक वर्ड सुना होगा स्कॉल्ड, राइट। स्कॉल्ड बोल सकते हो, आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। रेप्रिमेंड, रेप्रिमेंड ऐसा REPRIMAND, राइट। और ईर का जो मतलब बताया था, तो ईर का मतलब हमारे पास में क्या हो गया, टू एंगर, रेथ WRATH, और फ्यूरी, राइट। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।